हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चेतना चैनल बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम क्लास 7 हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का पार्ट 3 इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि सल्तनत का विस्तार यानी कि खिलजी वंश को यहाँ पर देखने वाले हैं। तो इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, और अब हम यहाँ पर खिलजी वंश को देखेंगे। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक का जो समय है वो खिलजी वंश रहा है। इसकी पूरी जानकारी देखते हैं। बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली की सत्ता पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए तुर्क और खिलजी सरदारों के मध्य क्या होने लगा? संघर्ष, लड़ाई होने लग गई। इस संघर्ष में खिलजी सरदार जलाउद्दीन फिरोज सुल्तान बनने में सफल रहा। जलाउद्दीन फिरोज खिलजी के पूर्वज जो है अफगानिस्तान के खल्ज नामक स्थान से भारत आए थे। अफगानों की भाषा में गर्म प्रदेश के खल्ज गर्म प्रदेश को क्या कहते थे? खल्ज। तो अफगान की भाषा में यानी अफगानी भाषा में गर्म प्रदेश को खल्ज कहते थे। अतः खिलजी जो है खिलजी कहलाए। आगे देखते हैं। जलाउद्दीन फिरोज खिलजी जो है 1290 से लेके 1296 ईस्वी इनका समय पीरियड है। जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने दिल्ली में खिलजी वंश की स्थापना की। वह एक उदार एवं सहिष्णु शासक था। उसने दंड के नियमों को मानवीय बनाने पर ध्यान दिया तथा विद्रोही तुर्क सरदारों को संतुष्ट करने की नीतियां भी अपनाई। सुल्तान का भतीजा अलाउद्दीन जो कड़ा यानी कि कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में है, कड़ा एवं अवध का इक्तेदार तथा रक्षा मंत्री था, देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए स्वयं निकल गया। वहां उसे विजय के साथ साथ अपार धन भी मिलता है। कहाँ पर? देवगिरी को। किसको मिलता है? अलाउद्दीन खिलजी को। और ये अलाउद्दीन खिलजी कौन है? वही जलाउद्दीन खिलजी का भतीजा। तो सुल्तान अपने भतीजे अलाउद्दीन के इस अभियान की सफलता के कारण उसे मिलने कहाँ जाते हैं? कड़ा जाते हैं, यानी कौशाम्बी उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र जो है वो कड़ा, वहाँ पर जाते हैं जलाउद्दीन खिलजी अपने भतीजे से मिलने के लिए। और फिर क्या है? कड़ा में सुल्तान की क्या कर देते हैं? यही भतीजा हत्या कर देता है। और फिर नया शासक कौन बनता है? अलाउद्दीन खिलजी। जलाउद्दीन की मृत्यु के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने सिंहासन प्राप्त किया। आगे देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेके 1316 ईस्वी तक। अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी में दिल्ली के तख्त पर बैठता है। वह महान विजेता, कुशल शासक और चतुर राजनीतिक था। उसके सुल्तान बनते समय जो है दिल्ली सल्तनत में अव्यवस्था का बोलबाला था। उलेमाओं का दखल शासन में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अमीर तथा सरदार विद्रोह कर रहे थे। मंगोल आक्रमणकारी लगातार बढ़ते जा रहे थे और हमले हो रहे थे। इन परिस्थितियों का सामना उसने बहुत ही दृढ़ और सुनियोजित योजना बनाकर किया। सबसे पहले तो उसने जलाउद्दीन खिलजी की उदार और सहिष्णु नीति का क्या कर दिया? त्याग कर दिया और उसकी जगह पर कठोर नियम लागू किए। इन कठोर नियमों तथा सुनियोजित योजनाओं के बल पर वो विशाल साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहा। प्रशासन में राज्य और धर्म का अलगाव। अलाउद्दीन को शासन के मामले में धर्म गुरुओं यानी उलेमाओं का दखल पसंद नहीं था, इसलिए वह शासन संबंधी नियम बनाने एवं उन्हें लागू करने में उनकी बातों को नहीं मानता था। सैनिक सुधार देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की विजय का श्रेय जो है उसकी सुसंगठित सेना को था। अलाउद्दीन ने विशाल स्थायी सेना का संगठित किया। उसकी सेना में 4,75,000 सैनिक थे। सैनिकों की नियुक्ति जो है उनकी घुड़सवारी, शस्त्र चलाने की योग्यता के आधार पर की जाती थी। सैनिकों को हुलिया का पूरा, तो यहाँ पर मैप जो है वो अलाउद्दीन खिलजी का जो है साम्राज्य विस्तार है। आगे देखते हैं। हुलिया व्यवस्था जो है रखने की प्रथा यहाँ पर आरंभ की गई थी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। और सैनिकों को अब क्या है? इक्तादारी की जगह नगद वेतन देगा।
सैनिकों की, जिससे क्या है सैनिक जो है अपना कार्य बहुत ही लगन से करे और एकता पहले क्या है सैनिकों को एकताएं दी जाती थी ताकि जो इससे क्या होता था जो सैनिक है वो कर वसूलने में ज़्यादा ध्यान देते थे, इससे सैनिक जो है कमज़ोर हो जाते थे। इससे उन्होंने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि यहाँ पर क्या है नगद वेतन देंगे, जिससे क्या है सैनिकों का जो ध्यान जो है पूरा लड़ाई की ओर रहेगा। और उसके अलावा घोड़ों पर दाग लगाने की व्यवस्था भी उसने आरंभ की, जिससे कोई बीमार या बेकार घोड़ा क्या है सैनिक में शामिल ना कर सके। अपने विस्तृत साम्राज्य की सुरक्षा के लिए उसने अनेक नए किलों का निर्माण कराया तथा पुराने किलों की मरम्मत करवाई। इन किलों को रसद पूर्ति की भी पूरी व्यवस्था की गई। अब देखते हैं राज्य विस्तार। तो अलाउद्दीन खिलजी ने राज्य विस्तार कैसे करते हैं, तो सबसे पहले वो है उनका एक मकसद था कि वो क्या है सिकंदर की तरह ही क्या है विश्व विजेता बने। लेकिन फिर उसके एक अधिकारी होते हैं वहीं वो कहते हैं कि पहले आप विश्व विजय पे निकलने से पहले अपने आसपास का जो क्षेत्र है आप उनको ही पहले जीते। तो उनका जो है सबसे पहले गुजरात अभियान होता है, फिर रणथंभौर, चित्तौड़, उज्जैन, मांडू, धार, चंदेरी के राजपूत राजाओं को हराकर फिर क्या है उनके राज्य पर अधिकार कर लेते हैं। अलाउद्दीन के सेनापति मलिक कफूर ने दक्षिण के देवगिरी, मलिक कफूर ने ही दक्षिण में अभियान किया। तो ये पहला ऐसा शासक था जिसके समय पर दक्षिण पर भी आधिपत्य स्थापित किया, ठीक है। लेकिन वहाँ पर क्या है आधिपत्य स्थापित किया, लेकिन वहाँ पर क्या है अपने पूरा साम्राज्य नहीं फैलाया, बल्कि जो कर है वहाँ से दक्षिण भारत से एकत्र किया। तो मलिक कफूर गए थे सेनापति बन के और उन्होंने देवगिरी, तेलंगाना और होयसाल राज्यों पर क्या की अपनी विजय प्राप्त की। उन्हें सुल्तान की अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया। इन शासकों को इस शर्त पर अपने राज्य में शासक करने दिया कि वे सुल्तान को कर देते रहेंगे एवं उसकी अधीनता स्वीकार करेंगे। आगे देखते हैं अलाउद्दीन ने दक्षिण के राज्यों को अपने राज्य में क्यों नहीं मिलाया। इस तरह की नीति गुप्त साम्राज्य के किस शासक ने अपनाई थी। तो यहाँ पर क्या है तुलना करना है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण के राज्यों को राज्य में नहीं मिलाया था। इसके अलावा जो है गुप्त शासक समुद्रगुप्त ने भी दक्षिण भारत को अपने साम्राज्य में जीता तो था लेकिन मिलाया नहीं था। आगे देखते हैं अमीरों तथा सरदारों पर नियंत्रण। तो अमीरों और सरदारों पर नियंत्रण उसने किस प्रकार से किया। अलाउद्दीन का मानना था कि दावतें और उत्सवों में मिलने से अमीरों तथा सरदारों में निकटता तथा आत्मीयता बढ़ती है। इससे सुल्तानों के प्रति षड्यंत्र एवं विद्रोह करने का अवसर मिलता है। अतः विद्रोहों को रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दरबार के अमीरों तथा सरदारों पर कठोर प्रतिबंध लगाए। उनके इलाकों पर राज्य द्वारा अधिकार कर लिया गया। अमीरों की दावतें, मदिरापान एवं गोष्ठियों पर भी नियंत्रण लागू किया गया। सुल्तान की पूर्व आज्ञा के बिना अमीर सामाजिक समारोहों का आयोजन नहीं कर सकते थे। गुप्तचर सदैव उन पर नजर रखते थे। इन प्रतिबंधों से सरदार और अमीर भयभीत रहने लग गए और सुल्तान के विरुद्ध किसी को सिर उठाने का साहस किसी ने भी नहीं किया। इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने अमीरों पर क्या कर दिया, पूर्ण तरह से नियंत्रण कर लिया। अब आती है बात मंगोल आक्रमण का प्रतिरोध। तो मंगोल आक्रमण का प्रतिरोध जो है भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर मंगोलों के आक्रमण होते रहते हैं। अलाउद्दीन के समय में भी मंगोलों ने कई बार आक्रमण किया। मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षा के लिए अलाउद्दीन ने बलबन की भांति पुराने किले की मरम्मत करवाई और नए किलों का निर्माण करवाया। इन किलों में उसने योग्य और कुशल सेना रखी। यह सेना मंगोलों के आक्रमण को रोकती थी। आगे देखते हैं कृषि नीति पर उसने क्या क्या चीज़ें की। तो अलाउद्दीन खिलजी ने पहला मध्यकालीन शासक था जिसने लगान का सही अनुमान लगाने के लिए भूमि को
बिस्वा जो है अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही बिस्वा से नापने, मतलब ज़मीन को नापने की प्रथा शुरू होती है। बिस्वा से नापी गई थी ज़मीन अलाउद्दीन खिलजी के समय। इसके अलावा खराज, खराज मतलब लगान, पैसों से नहीं बल्कि अनाज के रूप में वसूल किया जाने लगा ताकि नगरों को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न पहुंचता रहे। अब उसकी बाजार नियंत्रण व्यवस्था देखते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी को मंगोल आक्रमणों से राज्य की सुरक्षा तथा सल्तनत विस्तार के लिए एक बड़ी सेना रखना जरूरी था। इन सैनिकों को उनकी ज़रूरतों के अनुसार वेतन देने में खजाना खाली हो गया था, अतः उसने कम वेतन में सैनिकों को खर्च चलाने के लिए बाजार नियंत्रण लागू किया। उसने दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं के मूल्य निश्चित कर लिए, मतलब जो चीज़ें रोज़ रोज़ उपयोग होती हैं उनकी वस्तुएं, जैसे दाल हो गया, आटा हो गया, चावल हो गया, इन सब के क्या है मूल्य निश्चित कर लिए, जिससे कि जो सैनिक हैं वो अपना निर्वाह कर सके। तो ये सैनिक वही कैंटीन, जो आज सैनिकों को कैंटीन व्यवस्था मिलती है, सेम वैसे ही उसने क्या है अलाउद्दीन खिलजी ने भी उस समय कुछ सामानों पर मूल्य क्या है निश्चित कर दिए गए थे, जिससे क्या है सैनिक अपनी दिनचर्या आसानी से चला सकें। आगे देखते हैं। बाजार व्यवस्था की सफलता के लिए कुशल एवं ईमानदारी कर्मचारी नियुक्त किए गए। उनका प्रमुख जो था शहना यानी अधीक्षक कहलाता था, यानी पूरी बाजार व्यवस्था देखने वाले अधिकारी था शहना, जो व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। दुकानदारों को बाजार के नियमों का पालन करना पड़ता था। यदि कोई दुकानदार वस्तुओं की कीमत अधिक लेता था या नाप तौल में कम कर देता था तो उसे कठोर दंड दिया जाता था। बाजार के भावों एवं सामानों पर निगरानी रखने के लिए गुप्तचर व्यवस्था को दुरुस्त किया गया। इसके अलावा सुल्तान को प्रतिदिन बाजार की पूर्ण सूचना प्राप्त होती थी। कभी कभी सुल्तान स्वयं भी वस्तुओं एवं उनके मूल्यों की जांच करता था। इस व्यवस्था का परिणाम यह हुआ कि दुकानदार वस्तुओं का अधिक मूल्य लेने का साहस नहीं कर पाते थे। कुशल बाजार नियंत्रण के लिए सरकारी गोदाम भी स्थापित किए गए। अकाल पड़ने के समय गोदामों से खाद्यान्न की पूर्ति की जाती थी। यह पहला शासक था जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की थी। तो ये पहला ऐसा शासक था जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की थी। आगे देखते हैं वर्तमान समय में मूल्य नियंत्रण एवं बाजार प्रबंधन के लिए क्या व्यवस्था है, ये उस समय की व्यवस्था से कितनी भिन्न और कितनी समान है। तो मैंने बताया कि अभी वर्तमान में जो सैनिकों के लिए कैंटीन व्यवस्था है, तो सेम क्या है अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए भी किया था। आगे देखते हैं साहित्य व कला का विकास देखते हैं कि उस समय साहित्य व कला का विकास किस प्रकार हुआ था। तो प्रसिद्ध विद्वान अमीर खुसरो व बर्नी उसके दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो अपनी पहेली, दोहा और कव्वालियों के लिए फेमस था। यहाँ पर एक पहेली है, एक गुड़ी ने यह गुड़ कीना, हरियल पिंजरे में दे दीना, देखा जादूगर का कमाल, डाला हरा निकाला लाल। तो ये एक पहेली है जिसका अर्थ है पान। आगे देखते हैं, उसने दिल्ली में एक विशाल टैंक का निर्माण करवाया था जिसे हौज खास के नाम से भी जाना जाता है। उसने दिल्ली में 1000 खंबा महल का भी निर्माण करवाया था। तो यहाँ अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्माण की गई कुतुब मीनार के निकट ही कुतुब अल इस्लाम मस्जिद के एक द्वार के रूप में अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। यहाँ पर कुछ देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी वंश जो है कितने वर्ष चला, तो 30 वर्षों तक चला। इसमें जलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी है और मुबारक शाह जो कि अंतिम शासक था, और 4 वर्ष के लिए था मुबारक शाह। अलाउद्दीन खिलजी 20 वर्ष के लिए, जलाउद्दीन खिलजी 6 वर्ष के लिए। तो टोटल खिलजी वंश जो चला वो 30 वर्षों तक ही चला है।
कुछ शब्दावलियां देख लेते हैं। उलेमा किसको कहते हैं? तो उलेमा धर्मगुरु या धर्माधिकार जो है आलिम तथा शिक्षित का बहुवचन है। खराज यानी लगान, भूमि पर खेती करने वालों से लिया जाने वाला कर या टैक्स। घोड़ों पर दागना, घोड़ों की संख्या और उनकी पहचान के लिए उनके पीठ पर क्या है, दाग लगाने की परंपरा प्रचलित हुई थी अलाउद्दीन खिलजी के समय। हुलिया किसी व्यक्ति के रंग रूप के अनुसार ब्यौरा लिखना। और रसद जो है वो भोजन सामग्री हुआ करती थी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में हमने क्या है, अलाउद्दीन खिलजी, उससे पहले जलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखा, उसकी छोटा छोटा ही देखा। और छोटे उसमें हमने देखा कि किस प्रकार से स्थापत्य थी, उसने कौन कौन सी व्यवस्थाएं, बाजार नियंत्रण व्यवस्था, और किस प्रकार से अमीरों को उसने नियंत्रण किया। तो ये सारी व्यवस्थाएं हमने इस लेसन के थ्रू देखी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।